हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग एनर्जीज। तो लेट्स सी क्या आता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। अगर रीडिंग पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और रेजोनेट करती है तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और इस बात का ध्यान रखें गाइस कि एक जर्नल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करें। सो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। सो लेट्स सी आपके जो पार्टनर हैं उनकी मॉर्निंग एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उस पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मॉर्निंग फीलिंग इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज़ बताएं। क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस, ऑल साइन, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। साइन यहाँ पर सारे ही अवेलेबल हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर डेट बता देती हूँ जो मुझे स्ट्रांगली दिखाई देती है। नंबर 2, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 14, नंबर 13, नंबर 12, नंबर 15। ओके, नंबर 4 और नंबर 2 मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 4 अप्रैल डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की, या 2 फेब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। और मंथ्स बता देती हूँ, फरवरी, जनवरी, अप्रैल, मई और दिसंबर, जून, ये मंथ्स मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। आपका वाटर और एयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके पार्टनर वाटर साइन से है, आप एयर साइन से हो। ये भी हो सकता है कि आपका वाटर साइन है और उनका एयर साइन है, तो वाटर एयर का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते। सबसे पहले हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करेंगे। डिवाइन एनर्जी है यहाँ पर, थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है, इंट्यूशन की एनर्जी है, बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है। लेट्स सी यूनिवर्स, द हाई प्रीस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्रेजेंट, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। तो यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। ओके, सो आपका कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, आपका डिवाइन कनेक्शन हो सकता है यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है। एक क्लियरिटी होती है ना, थर्ड आई चक्रा में क्या होती है, क्लियरिटी होती है। और एक होता है इंट्यूशन। जब इंसान अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने लगता है, अपने इंट्यूशन को सुनने लगता है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी मिलती है। तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर को भी एक क्लियरिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है। उनके थर्ड आई चक्रा मुझे बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है। उनका इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और आई थिंक वो अपने इंट्यूशन को सुन भी पा रहे हैं। एक होता है कि इंट्यूशन सबके पास होती है लेकिन सुन कौन पाता है उसको बेटर तरीके से, उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर को पहले वैल्यू नहीं हो रही थी इस रिश्ते की, आई फील उनको अभी इस रिश्ते की वैल्यू हो रही है। जो आपके प्यार की वैल्यू नहीं हो रही थी वो वैल्यू हो रही है, बिकॉज उनको एक क्लियरिटी मिल रही है कि ये कनेक्शन वाकई ही बहुत अच्छा कनेक्शन था, क्योंकि इस कनेक्शन में किसी तरीके का कोई लालच नहीं था, बहुत प्योरिटी थी। क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी एक प्योर
सोल कनेक्शन को बताता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्यार था, किसी तरीके का कोई लालच, किसी तरीके का कोई मतलब नहीं था। ऐसा नहीं था कि आप किसी लालच की वजह से उनके साथ थे, किसी मतलब की वजह से उनके साथ थे, नहीं। उनको कहीं ना कहीं क्लियरिटी मिल रही है कि आप उनके साथ इसलिए थे क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे। एंड वो जो रियल ट्रू फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर उसको अभी समझ रहे हैं कि वाकई ही वो शख्स मुझसे बहुत प्यार करता था और उसके इतना प्यार करने वाला या उससे ज़्यादा प्यार करने वाला मुश्किल ही मिलेगा। तो एक क्लियरिटी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को मिल रही है। हो सकता है वो पहले इस रिश्ते को वैल्यू नहीं कर रहे थे, पहले वो आपके प्यार को नहीं समझ रहे थे, आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस को नहीं समझ रहे थे, बट नाउ वो समझ रहे हैं आपकी एनर्जीज़ को। मतलब आप जो भाव उनके लिए रखते थे, जो इंटेंशंस आपकी थी, वो उनको समझ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आई थिंक आप अपनी ज़्यादा फीलिंग्स भी अब शेयर नहीं करते हो, बिकॉज आपने जब शेयर की तो इस पर्सन ने अंडरस्टैंड नहीं की, इस पर्सन ने आपकी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं किया। देन आपका ये डिसीज़न था कि ठीक है, अगर जिसको वैल्यू नहीं है तो फिर मैं क्यों ज़बरदस्ती एक होता है ना कि इंसान एक टाइम तक करता है लेकिन फिर उसके बाद उसका ये हो जाता है कि यार यहाँ पर मेरे प्यार की इज्जत नहीं है, यहाँ मैं इतना प्योरली किसी को कोई चीज़ दे रहा हूँ या दे रही हूँ जिसकी वो सामने वाला इज्जत नहीं कर रहा, तो इंसान का मन हट जाता है। तो मुझे भी वही आपकी तरफ से दिखाई देता है। रीज़न उसके पीछे कि इन्होंने वैल्यू नहीं की उस चीज़ की, ये ग्रेटफुल नहीं हुए कभी उस चीज़ के लिए जो इनको मिला आपकी तरफ से। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी मिल रही है। आई फील आप अपनी लाइफ को स्टेबल करने पर फोकस कर रहे हो। आई फील आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आप देख रहे हो कि सामने वाला आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको ये चीज़ शो हो रही है कि सामने वाला हैप्पी है, सामने वाला खुश है, वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है या कर रही है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, वो मस्त है अपनी लाइफ में, खुश चल रही है उसकी लाइफ, कहीं से कोई दुख नहीं दिखता, कहीं से कोई तकलीफ़ नहीं दिखती। उस पर्सन को कोई फिक्र ही नहीं है, तो मैं क्यों अपनी लाइफ को स्पॉइल करूँ, मैं क्यों अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करूँ। तो आई थिंक आप भी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने जा रहे हो या फिर एक नई शुरुआत कर चुके हो। आप अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने आप को जो बिखर गए थे उसको वापस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हो जिससे कि आप अपनी लाइफ में जो है हैप्पीनेस को ला सको, अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट को ला सको। हो सकता है आपने नई चीज़ें शुरू की हो, आपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया हो, बिकॉज आपका ये हो गया है कि जब उसको फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे फ़र्क क्यों पड़ रहा है, मुझे भी नहीं पड़ना चाहिए फ़र्क। तो आई फील आप भी अपनी लाइफ को स्टेबल कर रहे हो, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ डेफिनेटली वो ये चीज़ शो कर रहे हैं आपके पार्टनर कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और वो मस्त भी है अपनी लाइफ में, बहुत खुशी भी दिखाते हैं कि दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, या अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसके साथ है। बट एक चीज़ ज़रूर है जो अभी मुझे दिखाई देती है, बाकी तो आगे के कार्ड्स देखेंगे, लेकिन अभी तक जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि उनको एक क्लियरिटी तो मिल गई है अपनी लाइफ में कि उनको आपसे ज़्यादा प्यार कोई कर नहीं सकता, क्योंकि हाई प्रीस्टेस को 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा था यहाँ पर। बट आई थिंक वही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में अब एक स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपको बहुत हर्ट हुआ है कि आपने भी एक टाइम पर बहुत फिक्र की इस रिलेशनशिप की और उस पर्सन की जिसका कोई मतलब नहीं निकला। आपने अपना पूरा टाइम मतलब उस चीज़ के लिए लगा दिया, उस रिलेशनशिप पे अपना बहुत कीमती समय लगा दिया, एंड फाइनली बहुत जब देखा कि भाई कोई परवाह ही नहीं है, देन फिर आपने उसके बाद में जो है अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की सोची है। सो आप एक नई शुरुआत कर रहे हो अपनी लाइफ में, एंड आपके पर्सन भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को कर रहे हो स्टेबल, अभी उस तरीके से नहीं है कि
उनको भी समझ में आ रहा है कि उनके अलावा भी आपकी लाइफ में और भी बहुत सी चीज़ें हैं करने को, उनके अलावा भी बहुत सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में, उनको ये चीज़ समझ में आ रही हैं। तो उनकी गलत फहमियाँ भी दूर हो रही हैं, जो उनको किसी तरीके का भ्रम था ना वो भी दूर हो रहा है उनका आपको लेकर के। भ्रम लाइक कि आप जो है हमेशा उनके लिए रोते रहोगे या उनके लिए परेशान रहोगे या हमेशा आप उनके लिए एफर्ट डालते रहोगे, तो ये भ्रम भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन का दूर हो रहा है। 4 ऑफ कप्स को देखते हैं, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है डेथ कार्ड। देखिए बिल्कुल आई थिंक हो सकता है आपने टोटली चीज़ें वहाँ से हटा ली हैं, मतलब अपने आप को साइड कर लिया है किसी भी तरीके से। कुछ भी आपने ऐसा नहीं छोड़ा कि उस पर्सन को फील हो कि कुछ है, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड है विद 4 ऑफ कप्स एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है वो भी बहुत सोचते हैं आपके बारे में। और पहले क्या था, यहाँ पर देखो कितने सारे कप्स खाली है। पहले आप उनसे बात करते थे या फिर आप उनको समझाने की कोशिश करते थे या कि वो वापस से रिलेशनशिप में आए या फिर रिलेशनशिप को बेटर बनाए। आई थिंक आप ये कोशिश करते थे कि रिश्ता अच्छा हो जाए एंड चीज़ें पहले के जैसे बेहतर हो जाए, बट हमेशा आप खाली हाथ लौटते थे। आप जाते थे उम्मीद लगा के, आप उनको अप्रोच करते थे, उनसे बात करने की कोशिश करते थे, बट खाली हाथ वापस आते थे। ये जो आज ये चीज़ हुई है ना कि आई थिंक आपके मन में जो आया है कि मुझे ही हटना है पीछे, मुझे ही ख़त्म करना है, मुझे तो अब ये पर्सन आए तो भी नहीं रहना है। तो ये जो फीलिंग आई है आपके मन में, ये इसीलिए आई है आपके मन में फीलिंग्स की क्योंकि उन्होंने इतने हद तक के आपको परेशान किया है। क्योंकि आपने तो बार बार कोशिश की थी ना इस रिश्ते को बचाने की, इस रिश्ते को ठीक करने की, लेकिन हमेशा क्या हुआ, खाली हाथ लौट के आए। उस पर्सन ने कोई रुचि नहीं दिखाई, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई एफर्ट नहीं डाला, तो हमेशा खाली हाथ लौटे। तो आई थिंक इनकी जो ये चीज़ें रही हैं हरकतें, उसके कारण बहुत सी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में लाइक फीलिंग्स, इमोशंस धीरे धीरे होते हैं ना ख़त्म करते गए। एक मन में ना खटास सी पैदा होती गई कि यार ये इंसान तो अपने ईगो को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। तो वो चीज़ हुई। अभी आपके पार्टनर जो है उनको भी वो चीज़ महसूस हो रही है, उनको कहीं ना कहीं अब खुद को ये डर लग रहा है। वो खुद ये सोचते हैं कि अगर वो आपसे बात भी करे, ये सब कुछ तो हो गया है, रायता तो उन्होंने फैला दिया, लेकिन इसके बाद अगर उस रायते को समेटने की कोशिश करें, आपसे बात करने की कोशिश करें, तो उनको ऐसा फील होता है कि मैंने उसको इतनी बार जो है बुरा भला बोला या इतनी बार मैंने उसको रिजेक्ट किया, अब वो मुझे क्यों एक्सेप्ट करेगी। उसके मन में कोई फीलिंग भी बची होगी मेरे लिए, तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उनसे दूर होते जा रहे हो, डे बाय डे आप उनसे दूर होते जा रहे हो, ये उनको फील हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप एक डिटैचमेंट सा फील करो, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपने उनका वेट कर लिया और वेट ही नहीं किया। आई थिंक आपने एफर्ट भी काफ़ी टाइम से डाल लिए हैं उनके लिए, जिसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला आपको उस पर्सन की तरफ से। तो डेफिनेटली वो एनर्जी बननी थी और अब वो दिख रही है उनको भी, वो भी नोटिस कर रहे हैं इस चीज़ को कि अब आप नहीं जा रहे हो उनके पास, अब नहीं कर रहे हो आप उनको अप्रोच, आपने हटा दिया उनको अपनी लाइफ से। तो उनके भी मन में आता है ख्याल कि शायद आप दूर हो गए हो उनसे, इमोशनली डिटैच हो गए हो, अब शायद आप कुछ इमोशंस को फील नहीं करते हो उनके लिए। एंड डेफिनेटली जब उनको ये ख्याल आता है तो ये भी आता है कि मैंने उसके साथ क्या किया था, अगर आज ये स्थिति पर कनेक्शन पहुंचा है तो किसकी वजह से पहुंचा है, तो उनको ये भी ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं मेरे ही कारण ये चीज़ हुई है, राइट। तो एक बड़ा बदलाव, क्योंकि डेथ कार्ड है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, और जो मैं यहाँ पर बड़ा बदलाव देख रही हूँ वो बड़ा बदलाव मैं इसी चीज़ में देख रही हूँ कि समय बदला है, चीज़ें बदली हैं, कैरेक्टर वही हैं लेकिन उनके रोल बदल गए हैं। जैसे कि पहले आप उनके पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब वो समय ऐसा आ रहा है घूम करके वो पर्सन आपके पीछे भागेंगे या आपके लिए भागेंगे। ठीक है, कि पहले आप बैठ करके सोचते थे कि मैं उससे बात करूं ना करूं, वेट करते थे और आपके मन में बहुत कुछ चलता रहता था कि वो जो है इस बार ढंग से बात करेगा या नहीं करेगा, करेगी कि नहीं करेगी। अब इस बार वो सोच रहे हैं इस चीज़ को कि अगर मैं बात भी करता हूँ तो वो ढंग से बात करेगी कि नहीं करेगी, कहीं वो ख़त्म तो नहीं कर चुकी अपनी तरफ से।
तो अब उनको वो चीज़ हो रही है, तो वो ना कैरेक्टर सेम है लेकिन रोल चेंज हो गए, अब सिचुएशन बदल गई है। और सिचुएशन बदला किसने? आपने, राइट? कि आपने जैसे ही उनके पीछे भागना बंद किया तो अपने आप सिचुएशन चेंज हो गई। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हैं तो वो चीज़ उतना ही दूर हो जाती है। हमें भागना बंद कर देना चाहिए, चेज़ नहीं करना चाहिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स को देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर जजमेंट क्लैरिफाई कर रहा है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो यूनिवर्स से भी प्रे कर रहे हैं कहीं ना कहीं। यूनिवर्स से उनकी प्रे चल रही है कि आप कुछ तो बोलो, बिकॉज आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। एंड वो इस सोच में है कि ऐसा भी क्या हो गया करके, कहीं ना कहीं उनको मालूम तो है कि उन्होंने क्या किया आपके साथ, तो उनको अंदाज़ा तो है कि उन्होंने जो किया उसके बाद ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी उनको ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरीके से पीछे हट जाओगे। इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी उनको कि आप एकदम शांत हो जाओगे, आप कुछ बोलोगे ही नहीं, ये उम्मीद नहीं थी उनको। तो कहीं ना कहीं वो खुद ये बात सोच रहे कि ऐसा क्या हो गया अचानक से कि आप इतने ज़्यादा शांत हो गए, कि आपने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस पे इतना कंट्रोल पा लिया। एक इंसान जो रो रहा है किसी के लिए, किसी के उसके बिना रह नहीं पा रहा, उसने इतना कंट्रोल कर लिया कि आज उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये सवाल उनके मन में उठते हैं जिनके जवाब इनको डेफिनेटली चाहिए, जो कि मुझे दिखाई देता है कि इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड आप सरेंडर कर चुके हो। आई थिंक आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, आपके दिल में उनके लिए फीलिंग है। कुछ के लिए मुझे दिखाई देता है कि खटास आ गई है मन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड आया 4 ऑफ कप्स के साथ। उन्होंने जो बिहेव किया उसके बाद आपके मन में खटास आ गई है। बट कुछ के लिए मुझे दिखाई देता है फीलिंग है, लेकिन अब वो शेयर नहीं करना चाहते, अब वो बताना नहीं चाहते कि आपको उनसे प्यार है या आप उनके लिए क्या फील करते हो। आप उनको प्यार देना भी नहीं चाहते हो। आपका ऐसा है कि मैं सरेंडर कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, अब जो अच्छा होगा वो भगवान चाहेंगे ना वही होगा, क्योंकि उससे अच्छा मेरा कोई नहीं चाह सकता। तो आप में से कुछ लोग सरेंडर कर चुके हो। अब आप अपनी तरफ से ना तो उनसे कुछ कहना चाहते हो, ना उनको कुछ बताना चाहते हो, ना उनको एक्सेप्ट करना चाहते हो। जैसे आपका ये है कि अब ऊपर वाला देखेगा जो भी होगा। एंड कुछ का ऐसा है कि हमें, मतलब आपके मन में एक ऐसी भावना आ गई है कि नहीं, अब मुझे ये पर्सन चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसने बहुत तकलीफ दे दी है, अब नहीं चाहिए। तो आप में से कुछ लोगों की मुझे वो भी एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन ने खुद ने ही चीज़ों को ख़राब किया है। कहते हैं ना, खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना। तो वो वाला काम कहीं ना कहीं इस पर्सन ने किया है, जो कि मुझे दिखाई देता है खुद ने ही। मुझे ये भी नज़र आता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में भी थे। हाँ, इन्होंने खुद ने चीज़ों को किया, लेकिन ये किसी के इन्फ्लुएंस में थे। कोई तो था जो पीछे से जो है मज़े ले रहा था कि अच्छा हुआ इन दोनों का बिगड़ा, अच्छा हुआ इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। तो कोई ना कोई था जो कि इनको आपके खिलाफ कर रहा था, आपके खिलाफ भड़का रहा था। अब आप कह सकते हो कि ये कान के कच्चे थे, कि समझ नहीं पाए चीज़ों को। बट आई थिंक कि किसी के इन्फ्लुएंस में थे। कोई तो इंसान था जो खुश था आप दोनों के रिश्ते को टूटता देख करके। कोई तो इंसान था जो खुश था आप दोनों को जो है अलग देख करके। तो बड़ी खुशी यहाँ पर दिखाई देती है उस पर्सन के फेस पर जिसने इस कनेक्शन को ख़राब किया। बट मुझे ये भी नज़र आता है कि उस टाइम पर ना ऐसा भी था कि ये पर्सन आई थिंक आपसे अपनी फीलिंग्स को और इंटरेस्ट को खो चुके थे। आई थिंक इनको कुछ फील ही नहीं होता था आपके लिए, ये इंटरेस्टेड ही नहीं थे, राइट। और इनको भी उस टाइम पर सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब इनको कोई रिग्रेट नहीं था। इनको ये भी नहीं पता था कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, मतलब ये इस चीज़ को भी फील नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि
जब काम बिगड़ता है ना तो या फिर बुरा वक्त आता है ना तो दिमाग ना फिर उल्टा काम करने लग जाता है, और कुछ संगति का भी असर पड़ जाता है कि हम किसके इन्फ्लुएंस में रह रहे हैं, तो उसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आई थिंक वो टाइम पीरियड ऐसा था इनका जहाँ इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया ही नहीं, इन्होंने सामने वाले की यानी कि आपकी भावनाओं को देखा ही नहीं, आपकी फीलिंग्स को समझा ही नहीं। तो अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन उसका भी पश्चाताप कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं उसके बारे में भी सोचते हैं। तो एक होता है ना कि सर पकड़ने वाली एनर्जी, कि जहाँ पर इंसान अपना सर पकड़ लेता है कि क्या हो गया। तो क्योंकि अभी इनको वो दिख रहा है, मैंने कहा ना यहाँ पर क्लियरिटी उनको मिली है इस रिश्ते को लेकर के, कि आप उनसे सच में प्यार करते थे, आप उनके साथ किसी लालच के साथ नहीं जुड़े थे, लेकिन ये किसी से इन्फ्लुएंस थे तो इनको आपके लिए बहुत गलत लगता था और इन्होंने बहुत चीज़ें गलत भी की, खुद ही आपको उल्टा सीधा बोला, बुरा भला बोला और चीज़ों को ख़राब किया। बट कहीं ना कहीं अभी रियलाइजेशंस भी हो रही हैं कि नहीं, आपकी एनर्जीज प्योर थी, वो इनको अभी समझ में आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई करती है और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो। मुझे दिख रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो, क्योंकि आपने ना सब कुछ फेस कर लिया। जितना आप एक्सपीरियंस कर सकते थे आप कर चुके हो, एंड नाउ अब आप किसी के पीछे भागने वाले नहीं हो। आपने आई थिंक डिसाइड कर लिया मुझे किसी के पीछे नहीं भागना है अब। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है, एंड ज़िद्दी भी होती है थोड़ी। तो आई थिंक आप में से कुछ लोग थोड़े ज़िद्दी हो कि बस अब जो ठान लिया वो ठान लिया, क्योंकि अब ना क्योंकि आपको ना जब भी आप भलाई की सोचते हो या जब भी आप इनसे प्यार की सोचते हो ना, तो इन्होंने आपको ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस दिए ना रिलेशनशिप में कि वो याद आते हैं। ये अच्छी चीज़ें नहीं, वो चीज़ें याद आती है जो इन्होंने आपको चीज़ें बुरी एक्सपीरियंस करवाई हैं। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इन्होंने ना एक्सपीरियंस ऐसा करवाया है कि जब आपको ज़रूरत थी तब ये पर्सन आपको छोड़ करके गए, या आपके बार बार कोशिशों के बाद भी इन्होंने आपको इंसल्ट किया, इन्होंने आपको बुरा भला बोला। ये भी हो सकता है कि आपने इनको इनके वक्त में बहुत हेल्प की थी, लेकिन इस पर्सन ने उसका भी ख्याल नहीं किया कि उसने मुझे सपोर्ट किया था, वो मेरे साथ खड़ी थी या वो मेरे साथ खड़ा था, इन्होंने कुछ नहीं देखा। तो वो एक चीज़ कि जब ये बिल्कुल छोड़ के गए थे अकेला आपको, तो वो एक्सपीरियंस आई थिंक आपका बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, एंड उसी ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनाया है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड आपके पार्टनर को अब भी ऐसा लगता है, क्योंकि उनको भी वो चीज़ें दिखती है, उन्होंने ही तो की है, अब उनको नहीं दिखेंगी क्या मैंने क्या किया था उसके साथ, तो उनको भी वो चीज़ें दिखाई देती है कि उन्होंने क्या किया आपके साथ। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी आता है कि अगर अब वो आए आपकी तरफ तो आप उनको बहुत सुनाओगे या जम के उनकी क्लास लगाओगे, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक अलग पर्सनालिटी होती है। लोग डरते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जो होता है ना, उससे लोग डरते हैं बात करने से, कि भाई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है कभी भी, और साफ बोलेगा, मुंह पे बोलेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और थोड़ा तीखा बोलती है। एंड आई थिंक वो चीज़ आपके अंदर आ गई है कि अब उनको, आपके पार्टनर को भी लगता है कि अगर अब मैं गया या गई तो मुझे वो तीखा सुनना पड़ेगा, मतलब आप चिल्लाओगे उनके ऊपर या उनको बहुत कुछ सुनाओगे, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो कि 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर बता रहा है। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आई फील अभी आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशंस भी अच्छी नहीं चल रही है और उनको आपकी नीड है, उनको आपकी ज़रूरत है। आई थिंक उनको आपके हेल्प की ज़रूरत है, बट वो मांग भी नहीं सकते आपसे हेल्प, मांगने से भी डर लग रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप इस बार उनकी जम के क्लास लेने वाले हो। यही सारी चीज़ें उनके दिमाग में आपके लिए चल रही है। तो कहते हैं ना, डर भी खौफ भी ज़रूरी है, तो वही चीज़ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। वही कि सोचते तो बहुत है कि आपको कॉल मैसेज करें, लेकिन इनके
कदम ही नहीं बढ़ पाते हैं। अगेन ये एक्शन का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल, बट उनके कदम ही आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। सोच में तो बहुत आता है उनके, बट डर भी है। उनको लगता है कि शायद आप आगे बढ़ चुके हो, अब आप उस एनर्जी में नहीं हो कि इनके कहने पर आप इमोशनल हो जाओगे और ये जैसा कहेंगे वैसा करोगे, उस एनर्जी में नहीं हो। पहले आपका था बिना सोचे समझे करते थे चीज़ों को, अभी आप बहुत सोच समझ करके करते हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ लाइफ में देख लिया, बिना सोचे समझे करके चीज़ों को देख लिया, बट अब आप बहुत सोच समझ करके चीज़ों को कर रहे हो। तो आपके पार्टनर भी आपको भाई कॉल या मैसेज करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं, और जैसे पैर जम नहीं जाते वैसा ही चीज़ है कि इनके जो है हिम्मत ही नहीं हो रही है आपको कॉल मैसेज करने की। ठीक है, करे तो जब हिम्मत हो। कहते हैं कि जिसने गलत किया है, जिसकी गलती है उसको पता होता है और वो वैसे ही शर्मिंदा हो जाता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, देख लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। और एक होता है इंसान को बैठे बैठे बेचैनी होने लग जाना, बैठे बैठे घबराहट होने लग जाना, तो आपके पार्टनर को भी ना बैठे बैठे बेचैनी होने लग जाती है, बैठे बैठे घबराहट होने लग जाती है जब वो ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ये एक बहुत फास्ट एनर्जी होती है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो ऐसा कि मन में बहुत सारे एक टाइम पर विचार आ जाना, जिसके कारण इंसान को बहुत ज़्यादा बेचैनी होना। और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स से ही इंसान बैठा है और सोच रहा है, बैठे बैठे सोचे सोचे इनको एक एंजाइटी सी होने लगती है, और इनको नहीं पता कि इनके साथ ऐसा क्यों होता है, बट इनके साथ ऐसा हो रहा है अभी कि जब भी ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, क्या होगा मेरे फ्यूचर का, क्या होगा मेरी लाइफ का, तो इनको एक बेचैनी सी होने लगती है। ओके, एंड मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपने भी, मुझे लगता है कि इनका बहुत वेट किया है। आई थिंक आपके मन में था एक टाइम तक कि ठीक है मैं इसको माफ़ कर दूंगी या कर दूंगा, बट अभी वो भी नहीं रहा आपका, क्योंकि वो इस इंतज़ार ने वो भी ख़त्म कर दिया। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। डेविल को यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक ये पर्सन काफ़ी मैनिपुलेटिव रहे हैं, इन्होंने आपको बहुत मैनिपुलेट किया है, इन्होंने आपको बहुत कंट्रोल किया है, और एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट भी रही है इस पर्सन के साथ। ये भी मुझे दिखाई देता है कि ऐसा नहीं है कि आप अंधे थे, ऐसा नहीं है कि आपको दिख नहीं रहा था कि ये पर्सन आपको जो है मैनिपुलेट कर रहा है, ये पर्सन आपको बहुत कंट्रोल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको दिख नहीं रहा था, आपको सब दिख रहा था, बट वो जुड़ा हुआ था किस वजह से, अटैचमेंट, एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी इस पर्सन के साथ, या बहुत ज़्यादा प्यार था आपको इस पर्सन के साथ, जिसके कारण ये चीज़ें थी। 6 ऑफ सोर्ड्स, एक तरफा एफर्ट्स डाले थे पूरी तरीके से, एक तरफा प्यार हो सकता है, एक तरफा एफर्ट आपकी तरफ से रहे थे, उस पर्सन की तरफ से तो सिर्फ वो था टॉक्सिक एनर्जी थी, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक वो सिचुएशन को, मैं ये नहीं कहूँगी आपको, मैं कहूँगी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं दोबारा से। उनको ऐसा लग रहा है कि अब सिचुएशन ही उनके हाथ से निकल गई है, अब वो सिचुएशन ही नहीं रही कि आपको मैनिपुलेट करे, अब वो सिचुएशन ही, मतलब इनको ना भी समझ में आ गया कि हाँ आप में वो ताकत है, आप में वो करेज है कि आप इनके बिना भी रह सकते हो और आप अकेले भी चल सकते हो। तब ये चीज़ ना इनको ऐसा लगता है कि आप जो सिचुएशन है वो इनके हाथ से निकल गई है, क्योंकि यहाँ पर ना 6 ऑफ सोर्ड्स एक सिचुएशन को बता रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बता रहा। कि अगर यहाँ ऐसी एनर्जी होती तो मैं कहती कि पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, मुझे दिखाई देता है कि सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, इनके सिचुएशन ही इनके कंट्रोल में नहीं रही है अभी। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि काफ़ी टॉक्सिक टाइप के पर्सन रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं रख रहे रिलेशनशिप में, हमेशा आपने स्ट्रगल किया है इस रिलेशनशिप में, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आपने स्ट्रगल किया है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। लेट्स सी इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ है
नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते में, क्या हो सकता है? यूनिवर्स प्लीज़ बताएं नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर है जस्टिस, तो आपको जस्टिस मिलेगा। आपके साथ जो भी गलत हुआ आपको न्याय मिलेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी बन रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में लौट करके, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये पर्सन खुद ही आपको जस्टिस देंगे, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कोई और पर्सन भी आए, ठीक है, क्योंकि जर्नल रीडिंग है तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में। ये तो आएंगे बट इसके साथ कोई नया पर्सन भी आएगा, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर फ्यूचर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है ऑलरेडी आ ही गया हो। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, या आपको चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। ये आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे, आपके सारे सवालों के जवाब देंगे ताकि आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर पाओ, तो ये इस चीज़ की कोशिश करेंगे नियर फ्यूचर, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए क्या मैसेज है वो मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर है द स्टार, अपनी हीलिंग पर ही फोकस रखें, ठीक है। इनके बारे में ना सोचे कि कब आएंगे कब आएंगे। द स्टार बताता है कि सिर्फ अपने हीलिंग के ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें। ये पर्सन अपने आप आएंगे, जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे खुद से आ जाएंगे। इस पर फोकस मत करो कि कब आएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ना उनका अपना टाइम होता है, हम उसका टाइम नहीं देख सकते या डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यही है कि वो अपने टाइम पर आएंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ लेकर के आएंगे। आप देखोगे, आप उनकी बातों में बदलाव देखोगे, आप अपने लिए उनकी क्रेविंग्स देखोगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स उसी न्यू स्पार्क एंड अट्रैक्शन को बताता है कि आप एक अलग पागलपन आपके लिए उनके अंदर देखोगे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।